आगमन का तीसरा रविवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन विभिन्न तरह के पलों का संगम है। कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी मिलन है तो कभी बिछुड़न भी है, कभी पतझड़ है तो कभी सावन है, कभी हंसना है तो कभी रोना भी है। ये आता जाता मौसम की तरह है, इसको जितना समझो कम है। जीवन सुख दुख का संगम है और इस तरह हमारे जीवन के हर विभिन्न परिस्थितियों के बीच यीशु ख्रिस्त कहते हैं, धन्य है वह जिनका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। एक महिला थी जो बहुत ही ईशभक्त एवं अच्छे ईश्वरीय स्वभाव की थी। वह बहुधा अपना समय बीमार, दीन दुखियों, बेसहाय आदि लोगों को देखने एवं उनके लिए कुछ करने में व्यतीत करती थी। उस महिला का जीवन प्रार्थनामय एवं ईश वचन पर आधारित था। वह यीशु ख्रिस्त को अपना दोस्त मानती थी। अचानक किसी दिन उस महिला के एक घुटने में दर्द उठा। वह अस्पताल जाती है और उसे बतलाया जाता है कि उसे अपने घुटने का ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन सफल नहीं होता है और उसका एक पैर बेकार सा हो जाता है। हताशा एवं दुख उस महिला के चेहरे पर साफ साफ झलकता है। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। अपनी इस शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा को वह किसी दिन साहस करके किसी धर्म गुरु को बतलाती है। वह धर्म गुरु उस महिला से कहते हैं, जाकर अपने दोस्त यीशु ख्रिस्त से पूछना कि उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। दूसरे दिन वह महिला उस धर्म गुरु के पास वापस आती है। उसके चेहरे पर शांति एवं संतुष्टता साफ साफ झलक रही थी। उसने उस धर्म गुरु को जवाब देते हुए कही, मैंने क्रूसित यीशु को ध्यान से देखा और अपना सवाल उनसे पूछी और उसने कहा, मेरी स्थिति तो उससे भी बदतर है। उस दुख एवं विषम परिस्थिति में भी उस महिला का विश्वास यीशु ख्रिस्त पर से नहीं उठा। वैसे लोगों को आज यीशु ख्रिस्त धन्य कहते हैं। इस तरह धैर्य का उदाहरण हम खुद यीशु ख्रिस्त के जीवन में पाते हैं। शैतान यीशु ख्रिस्त की परीक्षा लेता है, परंतु यीशु धैर्यवान रहकर पत्थर को रोटी में नहीं बदलते हैं। ईश्वर की आराधना करना छोड़ शैतान की आराधना करने नहीं लगते हैं। मंदिर के शिखर से छलांग लगाकर ईश्वर के प्रेम का प्रमाण नहीं खोजते हैं। लोग उनका विरोध करते हैं, परंतु वे धैर्यपूर्वक अपने पिता के द्वारा दिए कामों से पीछे नहीं हटते हैं, यहाँ तक कि वे क्रूस तक धैर्यपूर्वक पीड़ा एवं अपमान सहकर अपने प्राण दे देते हैं। निश्चय रूप से हमारे जीवन में भी उस महिला के जीवन की तरह कभी अच्छे और कभी बुरे पल आते हैं।
हमारे अच्छे पलों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमारे बुरे या कठिनाइयों के पलों में हम ईश्वर से निवेदन करते हैं कि हमारे बुरे पल कट जाएं, हमें बीमारियों से चंगाई मिले, परिवार में सुखी संपन्न हो, नौकरी मिले, सफलता मिले, खुशियां एवं प्रेम मिले। परंतु जब प्रार्थना एवं मन्नतें मांगने के बावजूद हमें हमारी बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलती, हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तब भी हम धैर्यवान बने रहते हैं या हताश निराश होकर ईश्वर से अपना मुंह नहीं मोड़ लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता बंदी गृह में कैद थे। उनका मानना था कि त्राणकर्ता मसीह जो आने वाले थे वे न्याय एवं सत्य के लिए खड़े होकर उन्हें बंदी गृह से आजाद कराएंगे। परंतु यीशु ख्रिस्त ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जो भी कि यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु ख्रिस्त के आने की तैयारी की, उन्होंने ही उन्हें बपतिस्मा प्रदान किया। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता को संदेह होता है कि क्या सचमुच ये जो अपने आप को मसीह कहते हैं वे मसीह हैं या उसके बाद कोई आने वाले हैं। और इसी संदेह को दूर करने के लिए वे अपने चेलों को यीशु ख्रिस्त के पास उनके बारे में पूछने के लिए भेजते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता जो सभी नबियों में से एक महान नबी हैं, उनके मन में मसीहा के बारे में संदेह पैदा होता है। तो हम क्या हैं? निश्चय ही हमारे जीवन में भी संदेह एवं निराशापन आएंगे। परंतु संत याकूब अपने पत्र द्वारा हमें धैर्यवान बने रहने की सलाह देते हैं। धैर्यवान रहने का मतलब क्या है? धैर्यवान बनने का मतलब यह कतई नहीं है कि हम अपने जीवन के कठिनाइयों एवं विषम परिस्थितियों में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें कि ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। धैर्यवान बनने का अर्थ है संघर्ष करना, और संघर्ष करने वाले की कभी भी हार नहीं होती है। हम कठिनाइयों एवं समस्याओं से नहीं हारें, उनका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए उन पर विजयी होने के लिए संघर्ष करें। हम अच्छी राह जो कठिन है पर चलने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आज के इस प्रलोभन एवं स्वार्थ भरी परिस्थिति में निरंतर संघर्ष करें। धैर्यवान बनने का अर्थ है अपनी अच्छी कोशिशों में बरकरार रहना। चाहे लोग हम पर हंसें, हमारा मजाक उड़ाएं, या तो फिर हमें हमारी कोशिशों का कुछ सकारात्मक फल ना दिखे, लोग हमारा साथ छोड़ दें, पर फिर भी अपनी कोशिश जारी रखें। धैर्यवान बनने का अर्थ है ईश्वर की इच्छा को पूरा करना और उसे स्वीकार करना। जीवन की सच्चाई है कि हम जो चाहें, जैसा चाहें वैसा हो, यह मुमकिन नहीं है। हम अपनी ओर से संघर्ष करते रहें, कोशिश करते रहें, प्रार्थना में इन संघर्षों को चढ़ाते रहें, और शायद इतना करने के बावजूद भी कभी हमें निराशा हाथ लगती है। इन क्षणों में हम अपना व्यक्तित्व न खो दें, ईश्वर से मुख न मोड़ लें, वरन ईश्वर को स्वीकार करें। आज हमारे लिए
यही संदेश है कि हम अपने जीवन में धैर्यवान बने, संघर्ष जारी रखें, अच्छी कोशिशें बरकरार रखें, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करें, ताकि यीशु जो हमसे कहते हैं, धन्य है वह जिनका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। ढाढ़स रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। हम प्रार्थना करें कि यीशु ख्रिस्त जिन्होंने धैर्यपूर्वक पिता की इच्छा को पूरी की, हमें भी धैर्यवान बने रहने में उसकी आशीष और कृपा मिले। आमीन।